XYZ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 फॉर द करंट ईयर, यानी D0 कितना हो गया 2। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40% फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड एट 15% फॉर पर एनम देयर आफ्टर। कह रहे कि आगे वाले 4-5 सालों के लिए जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 40% रहेगी, उसके बाद की जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा के लिए कितनी रहेगी, फॉर एवर ग्रोथ रेट 15%। द रिटर्न ऑन 182 डेज टी बिल्स इज 11% पर एनम। तो ये है क्या 182 डेज टी बिल्स, ये है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, या फिर अगर सिर्फ ट्रेजरी बिल्स भी लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है कितना 11% पर एनम का। और जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो है 18% का, और वेरियंस कितना है मार्केट का 24% का, और जो को वेरियंस है वो है 30% का। हमें कैलकुलेट करनी है दो चीज़ें, हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, और एक इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि प्राइस कैलकुलेट करनी है स्टॉक की। तो सबसे पहले हमें निकालनी है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है ये। तो हमें रिस्क फ्री रिटर्न पता है 11%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 18% का पता है, लेकिन बीटा नहीं पता। तो बीटा को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। तो हमें पता है वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न कितना 24% और कोवेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न कितना 30%। तो हमने डाला तो बीटा क्या, बीटा को हमने इस पर पुट किया तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 19.35% का आ गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया। एक चीज़ हमें निकाल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बोलता है, हमने निकाल लिया। अब हमें बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि प्राइस निकालने के लिए बोला है। तो किसी भी सिक्योरिटीज़ की प्राइस क्या होगी कि जो भी उसका फ्यूचर में इनफ्लो होगा उसको अगर हम अब पीवी करके अभी टोटल कर दें तो वही उसका प्राइस हो जाएगा। तो देखो इनफ्लो कौन सी होगी, देखो पिछले साल जो डिविडेंड पे किया गया था 2 रुपये का पे किया गया था, यानी इस साल जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो कितना का किया जाएगा, उसमें उसमें 40% और जोड़ दो, क्योंकि 5 साल के लिए जो ग्रोथ होगी वो 14% की होगी, यानी 5 साल की जो डिविडेंड की ग्रोथ होगी वो भी तो 40% ही होगी ना, यानी 2 + 40% इज इक्वल टू 2.80। फिर 2.8 में 40% और जोड़ दो तो 3.92, इसमें भी 40% और जोड़ दो तो 5.49। इस तरीके से करते करते 5 साल तक का हमें डिविडेंड पता चल गया। लेकिन 5 साल के बाद जो ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 40% नहीं रहने वाली है, वो रहने वाली है 15% फॉर एवर। तो देखो जो भी फॉर एवर का जो भी डिविडेंड रहेगा उसका वैल्यू कितना रहेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू हमें इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से निकालते हैं ना हम D0 के मैंने जी, ये है, ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स अगर उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहती है और ये इन्फिनिटी तक कांस्टेंट रहती है, तब उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू उस शेयर की ये रहेगी। तो अब प्राइस क्या होता है, प्राइस तो मैंने बताया था ना, जो भी डिविडेंड जो भी कैश फ्लो मिलेगा उसको आप पीवी अभी के केस में पीवी कर दो। तो 5वें साल में जो हमने ये अगर फॉर्मूला निकालते तो P0 की जगह P5 और D0 की जगह D5 हो जाएगा। तो हमने देखो ये निकाल लिया। ये क्या है, ये है सभी जितने भी फ्यूचर की डिविडेंड्स है उनका क्या है पीवी। तो ये पीवी क्या है, 5वें साल पे हमने पीवी किया है। तो 5वें साल पे जो भी फ्यूचर की कैश फ्लोज हो रही है उसका पीवी करके हमने 5वें साल में डाल दिया, यानी टोटल हमें पूरे लाइफ टाइम में इस तरीके की कैश फ्लोज होने वाली है। तो इस तरीके की कैश फ्लोज होने वाली तो इसका पीवी कर लो। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से हमने इंटू कर दिया तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। प्रेजेंट वैल्यू कितना है टोटल 122.13। तो यही प्रेजेंट वैल्यू का टोटल क्या होगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। तो आपको पता है ना ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है या ये फॉर्मूला क्या है। तो जो भी फ्यूचर में जो भी डिविडेंड हो रहे होते हैं या मिलने वाले होते हैं, जब हम और प्लस वो जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट से मिलने वाले होते हैं और हमेशा तक मिलते रहेंगे। इसमें कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती कि 10 से 15 साल, इन्फिनिटी वैल्यू पीरियड इसमें इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी पीरियड तक इस ग्रोथ के साथ आपको हर साल इतनी डिविडेंड मिलेगी। तो उन सभी डिविडेंड्स का आज का वैल्यू क्या होगा, पीवी क्या होगा, तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं हम प्राइस या उसे कहते हैं प्राइस। ठीक है, तो वही प्राइस हमने यहाँ पे डाल दिया। तो प्राइस मतलब ये क्या हुआ, जितने भी फ्यूचर में डिविडेंड्स तुम्हें मिलेंगे इन्फिनिटी पीरियड तक कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट ग्रोथ रेट से, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका प्रेजेंट वैल्यू ईयर 5 के एंड पे क्या होगा। तो ईयर 5 के एंड पे हमने डाल दिया, बट हमें तो ईयर 0 के एंड पे चाहिए ना प्रेजेंट वैल्यू तो सबके। तो हमने ईयर 0 के एंड पे प्रेजेंट वैल्यू डालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू किया और सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। ईयर 0 पे जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसका टोटल कर दो तो आपको प्राइस निकल जाएगा।